नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ सीटेट एग्जाम में दोस्तों। इस टॉपिक से बात करें तो हर शिफ्ट में हर बार 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे पिछली बार। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए टॉपिक। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस टॉपिक को पूरा का पूरा क्लियर करेंगे हम लोग। इसके बाद आपका कोई भी आंसर जो है इस टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन का आंसर आप निश्चित रूप से दे पाएंगे। इससे कोई भी गलती होने वाली नहीं है। दोस्तों जल्दी से वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और दोस्तों जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको डेली बाय डेली मिलते रहेंगे इस चैनल पर, जो कि आपको सीटेट एग्जाम में बेहतर मदद करने के लिए काफ़ी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो टॉपिक बताते हैं आपको। तो टॉपिक का नाम है दोस्तों निपुण भारत योजना, जिससे कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है कि पूछा गया है सीटेट एग्जाम में। ठीक है, और हर बार क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग तरीके से। और क्वेश्चन जो है पर मैं इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यानी निपुण भारत से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, उन सभी को मैंने इसमें शामिल कर लिया है। तो इस वजह से आपको डरने की कोई बात नहीं। अगर इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखते हैं तो आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। उससे आने वाले हर क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन पहला करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों कि भारत निपुण योजना, निपुण भारत यानी को कब लागू किया गया है। निश्चित रूप से इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि कब यह लागू की गई है निपुण भारत योजना जो है। तो ये जो लागू की गई है दोस्तों, आपका लागू किया गया है तो 5 जुलाई 2021 को लागू किया गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 5 जुलाई 2021 को भारत निपुण योजना को लागू किया गया है। कहाँ पर? भारत में। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक से, क्या बन सकता है। अब यहाँ पर बात हो गई है कि कब लागू हुई है। अब जब लागू हो गई है तो किसी ने लागू किया होगा, और लागू किया है तो किसने लागू किया है, इसलिए यह एक क्वेश्चन बन जाता है। तो भारत निपुण योजना को किसने लागू किया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू किया, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक, या आदित्यनाथ योगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनने वाला है दोस्तों वो बन जाएगा आपका केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लागू किया था। किसको? निपुण भारत योजना को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो बन सकता है, यानी अब लागू हो गया तो उसका कुछ लक्ष्य होगा, और लक्ष्य होगा तो वह लक्ष्य क्या है। तो भारत निपुण योजना का, निपुण भारत का यानी कि लक्ष्य क्या है। क्या ग्रेड 4 के अंत तक मूलभूत साक्षरता है, ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य है, या ग्रेड 5 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक, या ग्रेड 7 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और मिशन। तो यहाँ पर बात की गई भारत निपुण योजना की, तो ये जो लागू की गई थी दोस्तों, इसका लक्ष्य रखा गया था ग्रेड 3 तक के हैं, यानी कि ग्रेड 3 तक के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य जो है इसका है। ठीक है, यानी जो कक्षा 3 के अंत तक जो मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य इसको रखा गया है निपुण भारत के अंतर्गत, कि जो कक्षा 3 के अंतर्गत विद्यार्थी आते हैं उनको कम से कम मूलभूत साक्षरता और उनको संख्या गणना का जो है कि ज्ञान हो जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बना है कि भारत निपुण योजना का उद्देश्य क्या है। लक्ष्य हो गया, उद्देश्य क्या है। क्या नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना है, छात्रों को नौकरी देना है, छात्रों के लिए स्वास्थ्य सुविधा देना है, या आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों, ना ही उनको नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना है, ना ही छात्रों को नौकरी देना है, और ना ही छात्रों के लिए स्वास्थ्य सुविधा देना है। यहाँ पर बात की गई है शिक्षा से रिलेटेड। तो आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना है। तो यहाँ पे यही करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों। तो और वीडियोस पसंद आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियोस को फटाफट लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत निपुण योजना किस क्षेत्र के लिए लागू की गई है। तो क्या सेना के क्षेत्र के लिए लागू की गई है, कृषि के क्षेत्र के लिए, शिक्षा के क्षेत्र के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा यानी यह शिक्षा के क्षेत्र के लिए लागू की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। आपका कम समय में बेहतर क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, इससे एक भी क्वेश्चन आपको गलती होने वाले नहीं है। चलिए भारत निपुण योजना का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है, यानी लागू किया गया है तो उसका लक्ष्य रखा गया है, उद्देश्य है, और वो कब तक रखा गया है, उसकी समय सीमा क्या है। क्या 2022 से 2023 तक, 2023 से 2024 तक, 2026 से 27 तक, या 2026 से 28 तक।
तो इसका जो लक्ष्य रखा गया है दोस्तों, उसकी जो समय सीमा है 26 से 27 तक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 रहा दोस्तों आपके सामने कि भारत निपुण योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, पर्यावरण विभाग, संसाधन मंत्रालय, निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विभाग। तो इसका संचालन किया गया है निपुण भारत और शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि निपुण का पूरा नाम क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? क्या नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, नेशनल इंफॉर्मेशन पब्लिक एंड यूनियन ऑफ नेशंस, नेचुरल इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे एंड यूनाइटेड नेशंस, या नीड इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, निपुण का नाम आप लोग याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, निश्चित रूप से एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो इससे बन सकता है ये है कि निपुण योजना का कार्यान्वयन कितने स्तर पर किया जाएगा? यानी 6 स्तर पर, 3 स्तर पर, 5 स्तर पर, 2 स्तर पर। तो इसका जो क्रियान्वयन किया जाएगा दोस्तों वो किया जाएगा आपका 5 स्तर पर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 स्तर पर। ठीक है, अब वो 5 स्तर जब रख दिया गया तो 5 स्तर कोई होंगे, तो चलिए उस स्तर को जानते हैं अगले क्वेश्चन के अंतर्गत और उस तरीके से क्वेश्चन को बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसी के बाद बनेगा जो कि निपुण योजना के स्तर कौन कौन से। अब ये 5 स्तर थे तो 5 स्तर है क्या, उनका नाम क्या है, उनको कैसे जानेंगे? ठीक है, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, गाँव। तो देखिए इसमें कितने हैं, 4। राष्ट्रीय है, राज्य है, जिला है, गाँव है, तो 4 ही स्तर हैं। तो ये इस वजह से क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। दूसरा है राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल, इसमें 5 हैं, अच्छी बात है। राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, गांव, इसमें भी 5 है। और अंतर्राष्ट्रीय राज्य तो कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन जाएगा, चलिए आपको बताते हैं कि क्या बनेगा करेक्ट आंसर। जो 5 स्तर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे वो 5 स्तर हैं, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल। राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल, ध्यान से याद रख लीजिएगा। पहले राष्ट्रीय आएगा, फिर राज्य आएगा, फिर जिला आता है, फिर ब्लॉक और फिर उसके बाद स्कूल, क्योंकि शिक्षा से रिलेटेड रहते हैं तो स्कूल पे जाएंगे न कि गांव पे। तो यहाँ पे आप आसानी से कर पाएंगे। पहले में 4 ही है तो वो गलत हो गया, दूसरे में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है कि गांव है कि स्कूल है, तो शिक्षा से रिलेटेड है तो स्कूल की बात करेंगे, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय दे दिया है तो ये भी गलत हो गया। तो आप आसानी से ट्रिक कर पाएंगे ऑप्शन नंबर 2 को। चलिए उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो बन सकता है इससे कि भारत निपुण योजना की निगरानी किस एजेंसी के द्वारा रखी जाएगी? क्या ग्राम पंचायत विभाग के द्वारा, तहसीलदार विभाग के द्वारा, जिला परिषद के द्वारा, या नोडल एजेंसी के द्वारा? तो निपुण भारत योजना की निगरानी रखने का काम नोडल एजेंसी को दिया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्कूल मॉडल कितने महीने का रखा गया है? किसके अंतर्गत? निपुण भारत योजना के अंतर्गत। 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का। तो स्कूल मॉडल जो रखा गया है निपुण भारत योजना के अंतर्गत वो रखा गया है आपका 3 महीने का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि स्कूल मॉडल के द्वारा किन्हें मदद मिलेगी? क्या इंटरमीडिएट के छात्रों को मदद मिलेगी, स्नातक छात्रों को मदद मिलेगी, बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद मिलेगी, या मेडिकल छात्रों को मदद मिलेगी? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्योंकि बात की गई है कक्षा 3 तक, ग्रेड 3 तक के, तो वहाँ पर बच्चे जो की बात करें तो वो बच्चे जो आते हैं प्री स्कूल के अंतर्गत आते हैं, तो प्री स्कूल शिक्षा में मदद मिलेगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बच्चों का आकलन किस प्रकार किया जाएगा? किस प्रकार से किया जाएगा? क्या केवल शिक्षक के द्वारा किया जाएगा, मुख्य अध्यापक के द्वारा किया जाएगा, जिला अधिकारी के द्वारा किया जाएगा, या विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके किया जाएगा? तो बच्चों का आकलन निपुण भारत की योजना के अंतर्गत दोस्तों विभिन्न प्रकार के तकनीकों के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके किया जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत निपुण योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 17 भागों में, 27 भागों में, 15 भागों में, 11 भागों में। तो इसको भारत निपुण योजना को दोस्तों जो विभाजित किया गया है वो आपका 17 भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि भारत निपुण योजना को क्यों शुरू किया गया है? किस चीज़ को देखते हुए शुरू किया गया है? क्या 8 से 12 वर्ष के 25% बच्चों में संज्ञानात्मक व संख्यात्मक कौशल की कमी को देखते हुए शुरू किया गया है, या 4 से 8 वर्ष के 25% बच्चों में संज्ञानात्मक व संख्यात्मक कौशल की कमी के कारण, या 8 से 14 वर्ष के 25% बच्चों में, या 4 से 14 वर्ष के 25% बच्चों में एक कमी को देखते हुए किया गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 से 8 वर्ष के 25% बच्चों में संज्ञानात्मक व संख्यात्मक कौशल की कमी को देखते हुए भारत निपुण योजना को शुरू किया गया है ताकि उस कमी को दूर किया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि भारत निपुण योजना का क्या लाभ होगा? क्या बच्चों में के पोषण में सुधार होगा, बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा इससे, या बच्चों की सफाई के प्रति जागरूकता में सुधार होगा? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि शिक्षा की गुणवत्ता में इससे सुधार होगा भारत निपुण योजना से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि भारत निपुण योजना की मुख्य विशेषता क्या है? क्या 3 से 9 वर्ष के बच्चों की सीखने की ज़रूरत को पूरा करना, 4 से 9 वर्ष के बच्चों की सीखने की ज़रूरत को पूरा करना, 6 से 9 वर्ष के बच्चों की सीखने की ज़रूरत को पूरा करना, या 5 से 9 वर्ष के बच्चों की सीखने की ज़रूरत को पूरा करना? तो बात की गई है प्री स्कूल की, और प्री स्कूल में आ जाएंगे दोस्तों तो 3 से 9 वर्ष के बच्चों की सीखने की ज़रूरत को पूरा करना जो है भारत निपुण योजना की मुख्य विशेषता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत निपुण योजना को दिशा निर्देश करने के लिए किन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी? क्या केवल अभिभावकों के साथ परामर्श से, भागीदार और विशेषज्ञों के साथ परामर्श, केवल कक्षाध्यापक के साथ परामर्श, या केवल मुख्य अध्यापक के साथ परामर्श? तो भारत निपुण योजना को दिशा निर्देश करने के लिए भागीदार और विशेषज्ञों के साथ परामर्श की जो है भूमिका महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी भागीदार और विशेषज्ञों के साथ परामर्श जो है करेक्ट आंसर बनने वाला है। चलिए दोस्तों आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यानी कि निपुण भारत योजना से बनने वाला ये 20वां क्वेश्चन ये यहीं पे समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी है ये भी हमें बताइएगा, और इसी तरीके के और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो शायद इधर उधर से जो क्वेश्चन अलग से आ जाते हैं, जैसे NEP 2020 हो गया, ठीक है, RTE एक्ट है, ठीक है, तो अलग अलग इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे आपको जो है NCEP 2005 है, इन सभी मैं पार्टिकुलर वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। उसको देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, तभी आप उससे बेहतर लाभ ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि भारत निपुण योजना को लागू करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी? क्या जिलाधिकारी की, तहसीलदार की, अभिभावकों की, या शिक्षकों की? तो जो सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है भागीदारी वो होने वाली है शिक्षकों की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे दोस्तों 20 क्वेश्चन जो कि भारत निपुण योजना से बन सकते थे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।